कबीर कहते हैं जो सिर काटे हरि मिले। अगर भगवान सिर काटने पर भी मिल जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। मीरा ने, तुलसी ने, खुद कबीर ने अनेकों कष्ट सहन किए। क्यों सहन किए? कुछ प्राप्ति होनी थी। आदमी संसार के सुख के लिए, उपलब्धि के लिए कष्ट सहता है। यहाँ तो निरर्थक के कष्ट है उन संतों को, पर बड़ी मुश्किल से ऐसे अवसर आते हैं जब अंतर का अंधकार दूर होने का समय आ जाता है। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन यानी दिव्य जीवन में आई चित्त के दाग धोने के लिए जीवात्मा अपने आप को भयानक कष्टों में डाल देती है। किसी तरह से ये दाग धब्बे छूटे, मन का अंधेरा छटे, सब कुछ सहन करती है। ये साधारण नहीं है। ये संसार की उपलब्धियाँ थोड़े श्रम से, थोड़ी अकल से मिल जाती है। संसार से जो कुछ मिल जाता है, संसार में जो चीज़ें मिल जाती हैं, अध्यात्म जगत में, अंतर जगत में वो चीज़ें मिलती नहीं है। पहली बात, हम अपनी अयोग्यता को योग्यता मान लेते हैं। उलटवासी है, हम हैं अयोग्य मान लेते हैं। योग संसार में जो चतुराई, चालाकी, जो बुद्धिमानी हमें योग्य बनाती है, अध्यात्म जगत में वही अयोग्यता हो जाती है। इसमें तो निष्कलुष हृदय चाहिए। संसार के लिए निष्कलुषता निरर्थक बात है। निष्कपट आदमी संसार के किसी काम का नहीं है। लेकिन संसार के लिए योग्यता, अध्यात्म के लिए अयोग्यता है। जाते ही अध्यात्म क्षेत्र में नींद आने लगती है, तमस बढ़ जाता है, मतलब ग्रहणशीलता लुप्त हो जाती है। कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, कुछ भी समझ में नहीं आता। बड़ा चतुर व्यक्ति, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी कहा जाने वाला व्यक्ति गूढ़ बातों को समझ नहीं पाता। संसार चलता है तर्क से, आध्यात्मिक जीवन चलता है श्रद्धा से। सिर्फ तर्क का ही विज्ञान नहीं है, श्रद्धा का भी विज्ञान है, पर उनके नियम अलग हैं, उनके अनुशासन अलग हैं। योग सिखाते हैं पतंजलि, यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम संसार में जितना बटोरते हैं उतना धनी माने जाते हैं। अध्यात्म में जितना न बटोरे उतना धनी माने जाते हैं। सारा कुछ उल्टा है। एक शब्द में कहें तो संसार को उलट दे तो अध्यात्म हो जाता है। तपस्या इसी का नाम है, उल्टे को उलटकर सीधा करना। हम क्यों जाएं? हमारे तर्क गवाही नहीं देते, हमारी अक्ल गवाही नहीं देते। हम जाएं तो क्यों जाएं? क्या कारण है? एक बार की बात है, भारत स्वतंत्र हो गया था और भारत को सभी चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। तो नेहरू जी को किसी ने सलाह दी कि खेलों के मामले में आदिवासियों को लिया जाए तो मेडल ही मेडल है। वो तो खरगोश के पीछे भी भाग लेते हैं, हिरण के पीछे भी भाग लेते हैं, दौड़ कर पकड़ लेते हैं। जो हिरण को दौड़ कर पकड़ लेता है उसके लिए दौड़ना कौन बड़ी बात है, उसको बस सिखाने की ज़रूरत है। नेहरू जी को यह बात जम गई। आदि भेजे गए आदिवासी क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में, झाबुआ के क्षेत्र में, सभी ट्रेनिंग हुई, दौड़ने के लिए तैयार हुए। कहा गया दौड़ो, तो कहा किसके पीछे दौड़े? हिरण खरगोश तो छोड़ो, दौड़े तो कहाँ दौड़े? उन्होंने दिखाया, अगर दौड़ोगे तो पहला नंबर पाओगे, तो यह मेडल मिलेगा। आदिवासियों को समझ में नहीं आया ये मेडल क्या होता है, क्या बेकार की बातें हैं, ये धातु के टुकड़े से क्या मिलेगा, क्या इसको खाएंगे? वे तैयार नहीं हुए, उनको खेल के नियम समझ में नहीं आए। इसी तरह अध्यात्म के नियम समझ में नहीं आते। एक जैन फकीर था नानीन, उसके पास एक शिष्य आया, बोला अध्यात्म सिखाओ, समझाओ, बताओ। फकीर बोला जो हम करते हैं उसे देखो, पर वह कुछ खास करता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं करता था, बहुत दिन रहा, उसे कुछ लगा नहीं। फकीर बोला मेरे एक मित्र हैं, सराय के मालिक हैं, उनसे जाकर सीखो, फिर मेरे पास आना। सराय के मालिक के पास गया। सराय का मालिक लोगों को खाना खिलाता, ठहराता, सब कुछ करता। ऐसे करते महीना बीत गया। कुछ ज्ञान की बात बताएगा, कुछ ध्यान की बात बताएगा, कुछ बात बोलेगा। एक दिन बोला हमारे गुरु ने कहा है आपके पास जाकर कुछ सीखो। आपने तो कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं। बोले बताया तो रोज़ तो बताते हैं, तुमने ध्यान से देखा नहीं, सीखा नहीं, तो हम क्या करें? वो आदमी बोला क्या बताते सिखाते हैं, हमारे यहाँ आदमी आते हैं, हाँ आते हैं, हम अच्छे से ठहराते हैं, खाना खाते हैं, उनके बर्तनों को शाम में मांज कर रखते हैं और सवेरे फिर अच्छे से धोते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ संसार में बड़ी धूल मिट्टी है, बड़ी गंदगी है, सवेरे भी धो और शाम को भी धो,
24 घंटे जब मन को ईश्वर में डाले रहोगे, भगवान के प्रेम में डाले रहोगे, भक्ति में डाले रहोगे, तो मन निर्मल रह सकेगा, नहीं तो मन निर्मल नहीं रहेगा। अभी तक तुमने सीखा नहीं मन की सफाई करना और प्रतिदिन साफ करना, सुबह शाम साफ करना, उस व्यक्ति को समझ में आ गया। लोहा होता है तो चुंबक खींच लेती है, पर लोहा में जंग लग जाए, मिट्टी लग जाए तो चुंबक नहीं खींचती है। हमारे चित्त में इतनी मलिनता आ गई, इतना तमस आ गया है, उसे राम कथा नहीं खींचती है, राम कथा उसे आकर्षित नहीं करती है। इतना जंग लगा है कि आदमी जाते ही सो जाता है, जाते ही नींद जुराई होई।